मकर संक्रांति पर बनेगा। दुर्लभ संयोग इन राशि वालों को मिलेगा। लाभ। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के त्योहार का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी 2024 को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश भर में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। दरअसल जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य हर एक माह में अपनी राशि बदलते हैं। सूर्य के राशि बदलने को संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव की उपासना, गंगा स्नान और तिल का दान करना बहुत ही शुभ होता है। इस साल मकर संक्रांति का त्योहार बहुत ही खास रहने वाला होगा, क्योंकि वर्षों बाद इस दिन दुर्लभ योग बनने जा रहा है। मकर संक्रांति के दिन रवि योग के साथ वरयान योग भी बनेगा। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार मकर संक्रांति पर कई ग्रहों का संयोग भी बन रहा है। मकर संक्रांति पर सुख और वैभव प्रदान करने वाले शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि में मौजूद होंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ और गुरु भी अपनी स्वराशि मेष में मौजूद होंगे। वहीं वरयान योग 14 जनवरी 2024 को रात 2:40 से शुरू होकर 15 जनवरी की रात 11:10 तक रहेगा। इसके अलावा रवि योग 14 जनवरी को सुबह 10:22 से लेकर 15 जनवरी की सुबह 7:15 तक रहेगा। मकर संक्रांति पर वर्षों बाद बने संयोग से कुछ राशि के लोगों को लाभ मिलने के संकेत है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर किन किन राशि वालों को फायदा मिलेगा। दोस्तों, इस वर्ष मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी के दिन मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव धरती पर आकर के अंधकार का नाश और प्रकाश का आगमन करते हैं। तो शुभ योगों में आई इस मकर संक्रांति पर 6 राशि के जातक अत्यंत लाभ पाकर धन से मालामाल बनने वाले हैं। भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा इन पर बरसने वाली है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद इन्हें मिलने वाला है। इस दिन से भगवान से में आते हैं, जिसका प्रभाव न केवल पूरे वातावरण पर बल्कि सभी राशियों पर भी पड़ता है। इस बार सूर्य और शनि अनेक वर्षों बाद मकर में मिलेंगे। वहां पर ग्रहों के राजकुमार और बुद्धिवाणी व्यापार, तर्क क्षमता और गणित कौन से योग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा मकर संक्रांति पर शश योग, मालवी योग और सुकर्म योग भी बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन योगों को पंच महापुरुष योग माना गया है, जो कि अतिशुभ योग होता है। तो ऐसे दुर्लभ संयोग हैं। जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में लिखें ओम सूर्यदेव। अवश्य लिखें दोस्तों। इस दिन से खरमा समाप्त हो जाता है, मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ से प्राप्त होता है। इस दिन सुबह स्नानादि के बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ अवश्य दें। साथ ही प्रार्थना करें कि हे भगवान सूर्य देव, आपको दंडवत प्रणाम, आप ही इस जगत की आंखें हो। आप सारे संसार आरंभ का मूल हो। उसके जीवन न जाने दे। कुछ न कुछ दान देकर ही उसको विदा करें। इस दिन दान का बहुत महत्व होता है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। इसका कई गुना लाभ आपको मिल जाएगा। अब जानते हैं उन 6 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि आती है, वह है मकर राशि। मकर राशि के जातकों को इस समय में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आपके हाथों ऐसे कार्य इस समय में होंगे जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप दूसरों के लिए पथदर्शक बन पाएंगे। आपको लोकअप बनी रहेगी। शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी। परिवार की किसी महिला से धन प्राप्ति के योग्य बन रहे हैं। हो सकता है मां से कोई स्थावर मालमत्ता मिल जाए। पत्नी की तरफ से कोई धन प्राप्ति हो जाए तो कामकाज में बढ़ोतरी होकर अच्छा समय सहयोग मिलेगा। वाणी में कठोरता के भाव आ सकते हैं, तो बातचीत में संयम बनाए रखें। रिश्तेदारों के साथ मनमुटाव हो सकता है। ज्यादा उत्तेजना में कहीं खंचों में वृद्धि न हो जाए, इस बात का ख्याल रखें। विद्यार्थी जातक कारोबार से जुड़े हैं, उन्हें व्यापार में बढ़े लाभ मिल सकते हैं। बिना किसी परेशानी के काम बढ़ता चला जाएगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नौकरी कर रहे जातकों की भी आमदनी बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा मेहनत करनी होगी। इस नंबर की जो दूसरी राशि आती है, वह राशि है
मेष राशि। मेष राशि के लोगों के लिए इस साल मकर संक्रांति बहुत ही लाभकारी और शुभ फलदायी सिद्ध होगी। मकर संक्रांति पर सूर्य आपकी राशि के 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से करियर में अच्छी सफलता के योग हैं। नौकरी पेशा जातकों को नई नौकरी के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वेतन में वृद्धि के संयोग दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापार करने वाले जातकों को बिजनेस में अच्छा लाभ हो सकता है। पार्टनरशिप के काम में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। दोस्तों, इस नंबर की दूसरी राशि है, वह राशि है मकर राशि। जन कल्याण के कार्यों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। व्यक्तिगत संबंधों में आपका पूरा प्रयास रहेगा। यदि आपने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया था तो उसमें आपको जीत मिलने की संभावना बनती दिख रही है। आप अपने धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्य में भी लगा सकते हैं। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। व्यापार में आपको किसी से धन उधार लेने से बचना होगा, नहीं तो उसे उतार पाना मुश्किल होगा। आप अपने अंदर चल रही कमियों को निकालें और यदि कोई गलती हो तो उसमें आपको तुरंत माफी मांगनी होगी। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने बॉस की किसी गलत बात पर हां में हां नहीं मिलना है, नहीं तो बाद में कोई नई समस्या खड़ी हो सकती है। आपको संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। इस लिस्ट की अगली राशि आती है, वह राशि है सिंह राशि। सिंह संक्रांति पर बना संयोग सिंह राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। करियर में आपको अच्छा मान सम्मान और धन लाभ के संकेत हैं। आपको रुके हुए काम पूरे होंगे और उधार दिया हुआ धन आपको वापस मिलेगा। व्यापार में अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। छात्रों का शिक्षा के क्षेत्र में कोई नया मुकाम हासिल हो सकता है। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए समय शुभ रहेगा। आप अपने आसपास रह रहे लोगों का भरोसा आसानी से जीत पाएंगे, जिसके कारण आपको अपने कामों को करने में समस्या होगी। आप कई योजनाओं में धन का निवेश कर सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए अच्छे रहेगी। आप अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। मित्रों के साथ आप कुछ यादगार पल व्यतीत करेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में एकाग्र होकर जुटना होगा, तभी वह परीक्षा में जीत हासिल कर सकेंगे। आपका कोई काम यदि लंबे समय से अटक रहा था तो वह पूरा हो सकता है। आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। आप कार्यक्षेत्र में अपनी मनमानी चलाने से पछताएंगे, तभी जूनियर्स को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। राजनीति में कार्यरत लोगों के काम का उनके साथी विरोध कर सकते हैं, जिसके कारण उनकी छवि खराब हो सकती है। आप यदि किसी बैंक, व्यक्ति और संस्था आदि से धन उधार लेने के लिए सोच विचार कर रहे थे, तो वह आपको आसानी से मिल जाएगा। जीवन साथी का सहयोग बढ़ाने से आपको भरपूर मात्रा में लाभ मिलता दिख रहा है। व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ मिलने की पूरी संभावना है। आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रयास गति पकड़ेंगे। मित्रों और सहकर्मियों के साथ आप कोई धोखा ना करें, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए समस्या हो सकती है। साझेदारी में काम कर रहे लोग किसी बड़ी डील को फाइनल कर सकते हैं। आपको कुछ अनुबंधों का लाभ मिलेगा। लेन देन से संबंधित मामलों में आप अपनी बात लोगों के सामने स्पष्ट रखें, नहीं तो समस्या आ सकती है। आपका कोई विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों, इस लिस्ट की जो अगली राशि है वह राशि है मीन राशि के जातकों के लिए मकर संक्रांति बहुत ही लाभकारी साबित हो सकती है। आपको धन लाभ और भाग्य का अच्छा साथ मिल सकता है। करियर में अच्छी ग्रोथ मिलने की संभावना है। नौकरी पेशा जातकों को नई नौकरी के अच्छे अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन के अच्छे योग दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी सभी तरह की इच्छाएं इस मकर संक्रांति पर पूरी हो सकती है। आपको परिस्थितियों को देखकर चलने की आवश्यकता है और आप किसी काम को लेकर अति उत्साहित ना हो। यदि आपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ डाला तो आपको समस्या हो सकती है। आप अपनी मेहनत व लगन से कार्यक्षेत्र में एक अच्छी जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। आपको किसी संपत्ति का सौदा करते समय उसके जरूरी कागजातों पर पूरा ध्यान देना होगा, नहीं तो आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। राजनीति में हाथ आजमा रहे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। परिवार के सदस्यों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे।
शिक्षा से जुड़े लोगों को किसी नए काम को करने का मौका मिल सकता है। माता पिता यदि आपको कोई सलाह दे तो आप उस पर अमल अवश्य करें। परिवार के सदस्यों के साथ आप कुछ समय व्यतीत करेंगे, जिससे आप पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आप किसी काम को लेकर उतावलापन ना दिखाएं। दोस्तों, इस लिस्ट की अगली राशि है, वह राशि है कुंभ राशि। आप कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे और परिवार में यदि किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी तो वह दूर होगी और सभी एक दूसरे से नजदीकियां बढ़ाएंगे। आपको पिताजी से किसी बात को लेकर जिद व अहंकार नहीं दिखाना है, नहीं तो समस्या आ सकती है। घूमने फिरने का दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आप अपनों के साथ आज कुछ खुशियों से भरे पल व्यतीत करेंगे। वरिष्ठ सदस्यों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपकी कुछ योजनाओं से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे और भाईचारे पर आपका पूरा ध्यान रहेगा। भाई बंधुओं से यदि किसी बात को लेकर समस्या चल रही थी तो वह भी दूर होगी और दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे। आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा होता दिख रहा है। आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है, लेकिन जो लोग अपने कामों को लेकर नीति बनाएंगे उनके सभी काम पूरे हो सकते हैं। यदि आपने उनमें ढील बरती तो उन्हें पूरा करने में आपको समस्या होगी। आपके घर आज किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। बड़ों का साथ और सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। रक्त संबंधी रिश्तों में चल रही अनबन को दूर करने की कोशिश करेंगे। संतान को आप संस्कारों और परंपराओं का पाठ पढ़ाएंगे। श्रेष्ठ कार्य से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। आपको निजी मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। आप कार्यक्षेत्र में किसी काम में यदि जल्दबाजी दिखाएंगे तो उसमें आपसे कोई गलती हो सकती है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को और अधिक मेहनत करनी होगी। आप बिजनेस में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं और आप अपनी वाणी की मधुरता बनाए रखें, तभी आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। कार्यक्षेत्र में आप अपनी प्रतिभा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे लोगों को हैरानी होगी। रचनात्मक कार्यों में आपकी खूब रुचि रहेगी। आपको किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोग अपने कामों में ढील ना दें, नहीं तो उन्हें पूरा करने में आपको समस्या हो सकती है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में एकाग्र होकर जुटना होगा। उकूल है तो ध्यानपूर्वक प्रयत्नशील भी रहे। आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध होंगे। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, तनाव से बाहर रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पर राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं, जहां शनि बुध, चंद्रमा और बृहस्पति मौजूद होंगे। साढ़े साथी के दूसरे चरण का यह अंतिम समय है। हां से आपके भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से बीमारियों से त्रस्त समय में संतान को लेकर खुशखबरी मिल सकती है। 2 दिनों बाद होने वाला क्षण का गोचर सफल समृद्धि का दिन लाएगा। रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। आपकी धन संपत्ति में अपूर्व वृद्धि होगी। कला और संगीत के प्रति सांझा साबित होगा। अगली भाग्यशाली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि सूर्य का राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। जिस कार्यार्थ में हाथ डालेंगे, सफलता ही सफलता मिलेगी। अपार धन कर पाएंगे। अर्जित आप अपने कामों को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, लेकिन आप यदि व्यवसाय में किसी से लेन देन करें तो उसमें सावधानी बरतें। परिवार में आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। किसी कानूनी मामले में आप अपने कामों में ढील ना दें, नहीं तो वह आपके लिए समस्या बन सकता है। जो जातक विदेश की यात्रा करने के लिए सोच विचार कर रहे थे, तो उनकी वह इच्छा भी पूरी हो सकती है। नौकरी में कार्यरत लोगों को अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। क्रोध अधिकारियों के लिए विदेश प्रवास की संभावना बन रही है। साझेदारी में काम करने वालों की बड़ी सफलता मिल सकती है। आयात निर्यात के व्यापार से जुड़े लोगों को भी ज्यादा सफलता मिलने के योग्य विवाह योग्य जातकों की शादी हो सकती है, पर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ईश्वर की कृपा सदैव साथ रहेगी। धन आगमन होता रहेगा। वृश्चिकों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपको कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। केवल स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।